सोचिए चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा हो। एक ऐसी रात जहां आसमान में चांद भी बादलों के पीछे मुंह छुपाए रो रहा हो। बिजली की हर एक कड़कड़ाहट के साथ ऐसा लगे मानो प्रकृति खुद किसी आने वाली तबाही से कांप रही हो। और उस खौफनाक अंधेरे के बीच लोहे की भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ एक पिता अपनी नवजात संतान को एक टोकरी में रखकर उफनती हुई नदी के सीने पर उतर जाता है। क्या अजीब विडंबना है, जो पूरे ब्रह्मांड का नियता है, जो एक पल में सृष्टि को रचता है और मिटा देता है। उसने अपने अवतार के लिए महल के मखमली बिस्तरों को नहीं, बल्कि एक सिलन भरी अंधेरी और खूनी जेल की कोठरी को चुना। आखिर क्यों उस परम चेतना को इंसान बनकर इतने आंसुओं और संघर्षों से गुजरना पड़ा। आज इतिहास की किताबों के पन्ने पलट कर हम उस गाथा को नहीं दोहराएंगे जो आपने बचपन से सुनी है। आज हम महसूस करेंगे उस रस को, उस प्रेम को और उस क्रूर राजनीति को, जिसने एक सीधे साधे ग्वाले को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड योगेश्वर श्री कृष्ण बना दिया। पौरुष और सत्ता का घमंड जब किसी इंसान को सिर चढ़कर बोलता है तो वो अंधा हो जाता है। कंस भी अंधा हो चुका था। वो राजा नहीं, वो एक भय था जो मथुरा की हवाओं में बहता था। लेकिन उस तानाशाह के सीने में भी एक दिल था जो सिर्फ अपनी बहन देवकी के लिए धड़कता था। मगर नियति का खेल देखिए, जिस बहन को अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसकी विदाई के वक्त जब आसमान का सीना चीरकर एक गूंज उठी कि देवकी का 8वां लाल ही उसकी मौत का कारण बनेगा, तो कंस के भीतर का वो भाई पल भर में मर गया। वहाँ सिर्फ एक दरिंदा बच गया। उसने अपनी ही बहन के सुहाग उजाड़ने की कसम खा ली। वासुदेव और देवकी को काल कोठरी में फेंक दिया गया। उस कोठरी की दीवारों ने जो मंजर देखा, उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। जब भी देवकी की गोद हरी होती, जब भी एक नन्ही सी किलकारी उस अंधेरे कमरे में गुंजती, कंस काल बनकर आता, वो माँ पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती, आंसुओं से उसके पैर धोती, लेकिन उस पत्थर के दिल पर कोई असर नहीं होता। कंस उस नवजात मासूम को पैरों से पकड़ता और दीवार पर दे मारता। 1, 2, 3 पूरे 7 बार उस कोठरी की जमीन मासूमों के खून से लाल हुई। 7 बार एक माँ की चीखें उन लोहे के दरवाजों से टकराकर दम तोड़ गई। और फिर आई 8वीं रात, भाद्रपद की वो काली अष्टमी। दर्द अपनी पराकाष्ठा पर था, लेकिन तभी उस भयंकर तूफान के बीच जेल के उस घुप अंधेरे में एक ऐसा प्रकाश फैला जिसकी चमक के सामने सूरज भी फीका पड़ जाए। भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कोई वरदान नहीं दिया, उन्होंने वासुदेव की झोली में उस अनंत ब्रह्मांड की चेतना को रख दिया। एक छोटे से बच्चे के रूप में चमत्कार इंसानी समझ से परे होते हैं। हथकड़ियां पिघल गई, पहरेदार ऐसे सोए मानो सदियों की नींद टूट नहीं सकती। लोहे के वो भारी भरखम दरवाजे जिन्हें खोलने के लिए 2 साथियों की ताकत चाहिए थी, वो बिना किसी आवाज के किसी गुलाम की तरह अपने आप खुल गए। वासुदेव जब उस बच्चे को लेकर यमुना के किनारे पहुंचे तो नदी काल बनकर गरज रही थी, लहरें आसमान छू रही थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव आगे बढ़े, यमुना ने शांत होकर उनके पैर चूमे। शेषनाग ने अपने फनों का छत्र तान दिया। कुदरत खुद अपने मालिक का स्वागत कर रही थी। कान्हा को गोकुल पहुंचा दिया गया और बदले में आई माया रूपी कन्या। अगली सुबह जब कंस ने उस कन्या को मारना चाहा तो हाथ से छूटकर आसमान में कड़की और हंसते हुए बोली, मूर्ख कंस, जो तुझे मिटाएगा वो तो सांस ले चुका है। कंस के माथे पर मौत का पसीना तैर गया। गोकुल जहाँ मक्खन की खुशबू थी, जहाँ गैया के गले की घंटियां गूंजती थी, वहाँ एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चल रहा था। लेकिन उस मासूमियत के पीछे हर पल मौत का साया मंडरा रहा था। कंस ने गोकुल को शमशान बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। सबसे पहले आई पूतना, ममता का झूठा मुखौटा पहने, अपने आंचल में मौत का जहर छुपाए। वो कान्हा को अपनी छाती से लगाती है, उसे अपना जहरीला दूध पिलाती है। वो सोच रही थी कि ये छोटा सा बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा, लेकिन वो नहीं जानती थी
कि सामने साक्षात काल बैठा है। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए दूध पीना शुरू किया और दूध के साथ साथ पुतना के प्राणों को भी सोख लिया। जब वो राक्षसी चिल्लाती हुई जमीन पर गिरी तो उसका विशाल शरीर गोकुल के जंगलों में बिखर गया। फिर आया तिरना व्रत, एक ऐसा बवंडर जो सब कुछ निगल जाने को तैयार था। वो धूल की आंधी बनकर आया और कान्हा को हवा में उड़ा ले गया। माँ यशोदा चिल्लाती रह गई, लेकिन आसमान की गहराइयों में कान्हा ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। वो एक छोटा सा बच्चा ब्रह्मांड जितना भारी हो गया। उस राक्षस का दम घुटने लगा और वो सीधे पत्थरों पर आकर गिरा। चाहे वो बकुले के रूप में आया बकासुर हो या अजगर के रूप में आया अघासुर, कान्हा ने हर बार मौत को गले लगाया और उसे जिंदगी में बदल दिया। लेकिन सबसे गहरा रस और दर्द तब दिखा जब यमुना का पानी कालिया नाग के जहर से काला हो गया। कोई पक्षी उस पानी के ऊपर से उड़ता तो तड़प कर गिर जाता। कान्हा एक दिन गेंद के बहाने उस जहरीले पानी में कूद गए। पूरा गोकुल नदी के किनारे आकर छाती पीटकर रोने लगा। माँ यशोदा बेहोश हो गई। नदी के भीतर कालिया ने कान्हा को अपनी कुंडली में ऐसा जकड़ा कि लगा अब सब खत्म। लेकिन तभी नदी की गहराइयों से एक गूंज उठी। कान्हा कालिया के 100 फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हर एक कदम के साथ कालिया का घमंड, उसका जहर और उसका फन कुचला जा रहा था। जब कालिया लहूलुहान होकर पैरों में गिर गया तो कान्हा ने उसे जीवन दान दिया और यमुना को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आंखें नम हो जाती है। कृष्णा सिर्फ ग्वाले नहीं थे, उन्हें इतिहास की दिशा बदलनी थी और इतिहास बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना पड़ता है। मथुरा से बुलावा आ चुका था, कान्हा को वृंदावन छोड़ना था। वो सुबह जब कान्हा का रथ चलने लगा तो पूरा वृंदावन थम गया। गाय रोने लगी, गोपियों ने रथ का रास्ता रोक लिया और राधा जो कृष्णा की आत्मा थी वो खामोश खड़ी आंसू बहा रही थी। कृष्णा ने रथ से उतरकर राधा की आंखों में देखा। कोई शब्द नहीं कहे गए। दोनों जानते थे कि ये विरह शरावत है। कृष्णा ने अपनी बांसुरी वहीं छोड़ दी, क्योंकि उस बांसुरी की तान सिर्फ प्रेम के लिए थी और अब कृष्णा के जीवन में सिर्फ राजनीति, शंखनाद और तलवारों की खनक बची थी। उन्होंने वृंदावन छोड़ा तो फिर कभी पलटकर वहां पैर नहीं रखा। मथुरा पहुंचते ही कंस का अंत निश्चित था। पागल हाथी कुवल यापीड़ को मारा, फिर उसके अजय पहलवानों चानूर और मुष्टि की हड्डियां तोड़ दी और अंत में कृष्णा उस ऊंचे सिंहासन की तरफ बढ़े। कंस थर थर कांप रहा था। कृष्णा ने उसके बाल पकड़े, उसे जमीन पर पटका और एक ही प्रहार में उसके पापों का घड़ा फोड़ दिया। अपने बूढ़े माता पिता को जेल से छुड़ाया, उनकी आंखों के आंसू पोंछे, लेकिन शांति कृष्ण की नियत में नहीं थी। कंस की मौत के बाद उसका ससुर जरासंध प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने अपनी अपार सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 17 बार उसने मथुरा पर हमला किया। हर बार कृष्णा उसे हराते, लेकिन जरासंध फिर नई सेना लेकर आ जाता। यहाँ कृष्णा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह गई। 18वीं बार जब जरासंध आया तो कृष्णा ने युद्ध का मैदान ही छोड़ दिया। लोग हंसने लगे, थू थू करने लगे। उन्हें रणछोड़ का नाम दिया गया। एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कृष्णा का रोष अपनी प्रजा के लिए था, अपने अहंकार के लिए नहीं। उन्हें अपनी झूठी वाही से ज्यादा अपनी जनता की जान की फिक्र थी। वो एक ही रात में पूरी मथुरा को समेटकर गुजरात के समुंदर के बीच ले गए और वहाँ पानी की लहरों पर एक ऐसी जादुई नगरी खड़ी की जिसका नाम था द्वारिका। सोने की द्वारिका, जहाँ न कोई डर था न कोई जरासंध। लेकिन नियति उन्हें घसीटकर इतिहास के सबसे बड़े शमशान की तरफ ले गई। महाभारत का युद्ध
एक तरफ धर्म के प्रतीक पांडव थे, दूसरी तरफ अधर्म के पहाड़ कौरव। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ अर्जुन के रथ के सारथी बने। कुरुक्षेत्र का मैदान, लाखों सैनिक, दोनों तरफ भाई, गुरु और दादा खड़े थे। जब अर्जुन ने अपने ही परिवार को सामने देखा तो उसका गांडीव हाथ से छूट गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माधव, मैं अपनों का खून बहाकर राजा बनना नहीं चाहता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब उस मैदान में जहां दोनों सेनाएं सांस रोककर खड़ी थी, रथ के ऊपर से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने समय की रफ्तार को धीमा कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् गीता का वो अमर ज्ञान दिया। कृष्ण ने अर्जुन को झकझोरा, उठो पार्थ, तू किसका शोक करता है? जो आज तेरा है कल किसी और का था। जो मर रहे हैं वो सिर्फ शरीर है, आत्मा को ना तो तलवार काट सकती है ना आग जला सकती है, तू सिर्फ एक जरिया है। अगर आज तू अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ा तो आने वाला इतिहास तुझे कायर कहेगा। जब अर्जुन का संशय फिर भी नहीं मिटा तो कृष्ण ने कहा, देख मुझे। और तब कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि हजारों सूरज एक साथ आसमान में उग आए हो। पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, सारे देवता और खुद काल कृष्ण के भीतर समाये हुए थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब पहले से ही उस विराट मुख की आग में भस्म हो रहे थे। कृष्ण ने कहा, मैं ही काल हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तू बस अपना कर्म कर। अर्जुन का अहंकार और मोह टूटकर बिखर गया। उसने गांडीव उठाया और अगले 18 दिनों तक कृष्ण की उंगली के इशारों पर अधर्म का साम्राज्य ढह गया। दोस्तों, श्री कृष्ण की इस भावुक और गहरी जीवन यात्रा से हमें अपने जीवन के 3 सबसे अनमोल रस मिलते हैं। फोकस सिर्फ कर्म पर हो, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। आप सिर्फ अपनी आवाज की मेहनत पर ध्यान दीजिए। जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका डर खत्म हो जाता है। ईगो से बड़ा है मकसद। अगर किसी बड़े बदलाव के लिए या अपनों की जान बचाने के लिए आपको दुनिया के सामने झुकना पड़े या रण छोड़ बनना पड़े तो कभी संकोच मत कीजिए। इज्जत और बेइज्जत सिर्फ मन का भ्रम है। आपका उद्देश्य सच्चा होना चाहिए। सच्चाई के साथ अकेले भी खड़े रहो। कौरवों के पास अकुत सेना थी, लेकिन पांडवों के पास सिर्फ एक कृष्ण थे। जिंदगी की जंग में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कितने लोग हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या आपके साथ ईश्वर और सत्य है। तो दोस्तों, ये थी उस परम चेतना की कहानी जिसने इंसान बनकर रोना भी सीखा, हंसना भी सीखा, प्रेम का रस भी चखाया और राजनीति की विषाद भी बिछाई। अब मेरा सवाल सीधे आपके दिल से है, श्री कृष्ण की पूरी जिंदगी का कौन सा पल या उनका कौन सा रूप आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा छूता है? क्या वो वृंदावन के गलियारों में राधा के साथ मौन खड़े रहने वाले प्रेमी कृष्ण हैं, या फिर अपनी प्रजा के लिए रण छोड़ का कलंक अपने सिर लेने वाले दयालु कृष्ण हैं, या फिर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का भ्रम दूर करने वाले ब्रह्मांड के सबसे बड़े गुरु योगेश्वर कृष्ण हैं? अपने जज्बात, अपने विचार नीचे कमेंट में खुलकर लिखिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें आज इस ज्ञान की जरूरत है। मिलते हैं एक ऐसी ही गहरी कहानी के साथ। तब तक के लिए गहरे मौन के साथ कहिए राधे राधे।